साथियों, आज है हम सुबोधजी नागदेव जो डायरेक्टर और राइटर है बोले इंडिया जय भीम इस फिल्म के। सुबोधजी नागदेव, आपका स्वागत है हमारे विदर्भ मूवमेंट में। जय भीम। हम जानना चाहते हैं आपको बोले इंडिया जय भीम इस फिल्म बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसका ऐसा है कि मैं कामठी का रहने वाला इंसान हूँ और फिल्म क्षेत्र में मैंने इससे पहले भी 2-4 फिल्मों में काम किया था। बोले इंडिया जय भीम बनाने का मकसद ये था, मैं कई बार मेरा यानी फिल्मी लोगों से या इन लोगों से जब भी वास्ता पड़ता है और या मैं बॉम्बे में इधर उधर जो भी मेरा मूवमेंट्स होता है तो जय भीम लेने में लोगों में कभी कभी हिचक आती थी, जो अपने ही लोग हैं। दूसरी बात है कि बहुत से लोगों को जय भीम ये अभिवादन का शब्द है, ये कहाँ से आया इसकी बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी। बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक मुझे बोला कि ये बाबा साहब ने बोला हुआ है, जो एकदम सरासर गलत था। मैं कामठी का था, ये मुझे चीज़ें अच्छे से मालूम थी कि बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ है, बल्कि बाबा साहब के अनुयायी थे जो इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले उनके अनुयायी थे और 39 से पहले उन्होंने इसका वाला अभिवादन ये शब्द दिया था। लोगों को सही जानकारी आनी चाहिए, इसलिए मैंने उस पर प्रयत्न शुरू किया। प्रयत्न करते करते ऑलरेडी मैं एक राइटर था ही इंडस्ट्री में, तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद कुछ पुस्तकें मेरे हाथ में आई। उसमें से हमारे कामठी के मेश्राम जी थे, बैल बाज़ार के उस ज़माने के, उनकी करीब 40 साल पहले लिखी हुई पुस्तक मेरे हाथ में आई। उसमें काफ़ी कुछ जानकारी मुझे मिली। फिर मराठी की कुछ पुस्तक थे बड़े बड़े लोगों की, जिसमें दलितांची चळवळ, विदर्भातील दलित चळवळ वगैरह जो पुस्तकें जिनका नाम था, उसमें से काफ़ी जानकारी मिली और उसके आधार पर मैंने फिर स्क्रिप्ट तैयार की। और मैं तब से यानी पिछले 3 साल से प्रयत्नशील था कि इस विषय पर फिल्म बने। और मैं काफ़ी लोगों से, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से लोगों से मिला और उनसे जानकारी उन्हें बताने की कोशिश की कि ये फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि लोगों के डाउट्स भी क्लियर होंगे। और बाबू हरदास जो कि सेंट्रल इंडिया के बाबा साहब के मूवमेंट के सबसे बड़े ये थे, एक तरीके से बाबा साहब ने उन्हें अपना राइट हैंड भी कहा था कई बार, और बाबा साहब की हर चळवळ में वो साथ में रहे। उनका मिशन, उनके उद्देश्य, उन्होंने किए हुए कार्य ये जनता के सामने आना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य था। और मैंने उन पर स्क्रिप्ट राइटिंग की और काफ़ी मैं यानी प्रोड्यूसर्स को ढूंढने लगा उसके बाद में। और ये मेरे मन की इच्छा थी और एक तरीके से ऐसा कह सकते कि जो मेरा एक सपना था कि बाबू हरदास पर फिल्म बने, लोगों तक उनके विचार जाए, वो सपना आज पूरा हुआ है। और मैं इसके लिए जिन लोगों ने मुझे सहकार्य दिया, सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस मूवमेंट पे। थैंक यू। सर, ये फिल्म बनाते हुए आपको जिस परेशानी का सामना करना पड़ा, उससे थोड़ा रूबरू करवाएं। इसका ऐसा है कि सबसे पहला फिल्म बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है फाइनेंस। आपको सब नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, आप बहुत अच्छे राइटर है, आप बहुत अच्छे डायरेक्टर है, टेक्निकली नॉलेज बहुत अच्छा है, वो होने से काफ़ी नहीं है। आपको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और फिल्म मेकिंग इतना क्रिटिकल मामला है, ऊपर तक उसको बना पहले दिन से प्री प्रोडक्शन से लेकर जब तक कि वो रिलीज नहीं होती है, थिएटर्स तक नहीं जाती है, बहुत से प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी जाती है और हर मोमेंट में पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें क्या है कि एक प्रोड्यूसर जब पैसा लगाता है वो कंटिन्यू 3 से 4 महीना पैसा ही लगाते रहता है, यानी उसको आवक यानी एक पैसे की नहीं रहती है कि मैं पैसा डाला मुझे तुरंत या दूसरे दिन या हफ्ते भर में पैसा मिलेगा। उसको 3-3, 4-4 महीना कंटिन्यू पैसे लगाने पड़ते हैं और उसे ये भी पता नहीं रहता कि 4 महीने के बाद मेरे पैसे लगाए हुए वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो एक तरीके से एक बहुत बड़ा गेम है ये, इंडस्ट्री में इसको गेम बोलते हैं। लेकिन मैं इसको गेम के दृष्टिकोण से नहीं देखता हूँ कि अच्छी स्क्रिप्ट रहे और उस पर मेहनत की जाए तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आता है। और मेरा उद्देश्य एकदम सोशल था कि लोगों को बाबू हरदास के, बाबा साहब के विचार जो प्रासंगिक है आज के दृष्टिकोण में भी, जिस तरीके की देश की व्यवस्था है, राज्य की व्यवस्था है, लोगों को ये जाना चाहिए, या समाज की व्यवस्था है, जिस तरीके से हमारे में गुटबाजियाँ है, अलग अलग नेता अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा मानने लगा है बाबा साहब के बाद में। तो इस फिल्म को मैं चाहता हूँ कि सारे लोग एक जगह आए और इस फिल्म को देखें और कुछ सीखने की कोशिश करें। तो एक बहुत बड़ा मैसेज मेरे तरफ से, या मेरे तरफ से नहीं हो सकता, एक बाबू हरदास एलन जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, उनका एक बहुत बड़ा मैसेज इस समाज को सुधारने में काम में आ सकता है। अब जो डिफ़िकल्ट की बात, मैंने फाइनेंस की बात से शुरुआत किया था। फाइनेंस के बाद में मैं काफ़ी लोगों से मिला, चाहे वो अपने समाज के भी थे
अच्छे थे, यानी एक अच्छे लेवल के लोग थे पैसे पानी से, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपने को ये लोगा कि भैया ये इस पे क्यों बनाते हो, ये विषय नहीं हो सकता, कोई कमर्शियल बनाइए जिसमें पैसा मिल सकता है। तो बोला मेरा दृष्टिकोण एकदम क्लियर है कि ये विषय पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि लोगों को एक बहुत मैसेज मिलना चाहिए। ये दृष्टिकोण से मैंने बनाया है इसको, और ये इस दृष्टिकोण से ही बनाना चाहता हूँ। तो ये सारी डिफ़िकल्ट फाइनेंस की इनिशियली बहुत आई। उसके बाद में मुझे धनंजय गलानी जो मेरे साथ पहले भी प्रोड्यूसर थे एक फिल्म के, मैं डायरेक्टर था और राइटर था उनके फिल्म का, तो उन्होंने काफ़ी मुझे बोला कि नहीं यार, उन्होंने पढ़ा इसको। अच्छा, दूसरी बात और ये बताना चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट में जिन लोगों को देता भी था पढ़ने के लिए, वो पढ़ते भी नहीं थे। बोले बाबू हरदास के बारे में हमको सब कुछ मालूम है, तो बोले स्क्रिप्ट में क्या है, इसको पढ़िए तो सही। लेकिन दूसरे आदमी ने पढ़ा, पढ़ने के बाद वो इतना उत्साहित हुआ कि नागदेवी जी आप चिंता मत कीजिए, बोले मैं फाइनेंस जुटाता हूँ। और उन्होंने फाइनेंस जुटाया, उन्होंने दूसरे आदमी को मिले जो इस फिल्म के दूसरे प्रोड्यूसर थे, चंद्रपुर के अपने वाले जितेंद्र जी जोशी, उनको पकड़ा और दोनों ने मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया, पैसा लगाया है। और मुझे खुशी है, चाहे मैं इसको सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं देखता, उन्होंने भी इसे चाहा कि यार इतना बड़ा आदमी बोले जिन्होंने जय भीम शब्द का, अभिवादन का शब्द दिया, अब जो हमें भी मालूम नहीं, दूसरे समाज के लोग भी ये पूछते हैं, तो इस पर फिल्म बननी चाहिए। और उन्होंने अपने हाथ में लिया और बोले नागदेव जी हम आपके पीछे हैं, आप आगे जाइए, आप करिए क्या क्या फाइनेंस लगता है। उन्होंने फाइनेंस का मुझे अवेलेबल किया और आखिरी मोमेंट तक मुझे साथ देते रहे और फिल्म को कंप्लीट किया। और आज थिएटर में 7 तारीख को रिलीज हो रही है। सर, बोले इंडिया जय भीम इस फिल्म के दिग्दर्शक के नाते आप लोगों से क्या आह्वान करेंगे? तो एक जैसे एक लेखक चाहता है कि, क्योंकि इस फिल्म का मैं लेखक भी हूँ और इसका डायरेक्टर भी हूँ, तो जैसा एक लेखक चाहता है कि उसकी कलाकृति हर इंसान तक पहुँचे, कि उसके एक दिल की इच्छाएं होती है, दिल की इच्छा से ज़्यादा एक उनका वाला एक रियलिस्टिक चीज़ें पे अगर हम काम करते हैं तो रियलिस्टिक चीज़ें लोगों तक जानी चाहिए। अब डायरेक्टर का भी यही सपना होता है कि उसकी फिल्म, उसने जो भी कलाकृति की है लोगों के सामने लाने की कोशिश है कि वो हर आदमी तक पहुँचे। पहुँचती है नहीं पहुँचती दैट इज़ सेकेंडरी थिंग, लेकिन वो कोशिश, वो दिल की तमन्ना होती है। अब ये विषय अपना सोशल मूवमेंट के ऊपर ये विषय है। बाबू हरदास ने समाज के लिए क्या किया है, बाबा साहब के मूवमेंट्स के लिए क्या किया है, बाबा साहब की मूवमेंट्स को सेंट्रल इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है। तो उनका बचपन से लेकर उनकी आखिरी सांस तक जो सारा समय था ये समाज के लिए था, जो फिल्म के माध्यम से वो देखेंगे। और मैं समझता हूँ इतना इमोशनली लोग देखेंगे कि वो देख के लोगों में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब वो कहाँ तक होता है ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की और ये सारे विचार हर किसी के पास में जाने चाहिए। मैं इसको सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं देखता हूँ कि ऐसी पर्टिकुलर समाज के लिए है, बल्कि मराठी में बनी है जो कि आगे हम हिंदी और इंग्लिश में भी डब करने वाले हैं, तो ये भारत के हर इंसान के पास में जानी चाहिए और इस फिल्म को उन्होंने देखना चाहिए, चाहे किसी भी समाज का हो। और देख के इसको कुछ ना कुछ उनको मिलेगा ही। बाबा, उनकी मूवमेंट से बाबा साहब के भी विचार है, बाबू हरदास के भी विचार है, इन सारे विचारों से हर किसी को कुछ ना कुछ इस फिल्म के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। और उस चीज़ को समझने के लिए उन्होंने फिल्म में आना चाहिए और फिल्म को देखना चाहिए। फिल्म टैक्स फ्री है, यानी आधी टिकट में ही मिलेंगे, देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इससे कुछ यानी एक उद्बोधन ले सकते हैं। और एक जो मेरा दृष्टिकोण है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और फिल्म को देखें, ऐसा मैं सब लोगों से आह्वान करता हूँ इस आपके माध्यम से। और मुझे पक्का इतना तो डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि फिल्म एक बार देखने के बाद में हर इंसान बाहर निकलेगा तो 4 लोगों को वो बोलने वाला है कि भैया इस फिल्म को ज़रूर देखिए, उसमें बाकी सब चीज़ों से हटकर है। और ये हटकर फिल्म हमेशा अच्छी होती है। और अपने समाज को भी इसके माध्यम से बहुत कुछ हम देने की कोशिश की है इस फिल्म में, और डेफिनेटली यानी उनको मिलेगा जो वो चाहते हैं। जय भीम जो अभिवादन है, जो बहुत लोगों को मालूम नहीं है, ये बाबू हरदास 1937 में जब स्वतंत्र मजदूर पक्ष के इलेक्शन हुए थे, उस ज़माने में कामठी नागपुर के पहले आमदार थे। उन्होंने इस नारे को दिया, जय भीम का नारा, या जय भीम का जो अभिवादन का शब्द है। एक्चुअल में ये अभिवादन से ज़्यादा आज के ज़माने में चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसके लिए संघर्ष, समता और स्वाभिमान का नारा है जो बाबू हरदास ने दिया जय भीम के माध्यम से। ये उनका दिया हुआ नारा है, ना कि किसी और का दिया हुआ। मैं इस बात को यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहता हूँ।